हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारियां एकदम मस्त चल रही होंगी। तो आइए उसी कड़ी में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और उस हेडिंग का, उस पॉइंट्स का नाम है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन विलियमसन संश्लेषण विलियमसन संश्लेषण, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या, एक हेडिंग कह लीजिए। अब बच्चों विलियमसन संश्लेषण होता क्या है। विलियमसन संश्लेषण ईथर बनाने की विधि है। क्या बनाने की? ईथर बनाने की विधि है। इस विलियमसन संश्लेषण के द्वारा आप ईथर सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी बनाते हैं। मतलब सममित ईथर भी बना सकते हैं, सममित ईथर भी बना सकते हैं और असममित ईथर भी बना सकते हैं। ठीक है। अब सममित ईथर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब हाइड्रोकार्बन्स बराबर हो तो उसे सममित ईथर कहेंगे। ऑक्सीजन के दोनों तरफ जब बराबर के परमाणु या समूह ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? असममित ईथर बोलेंगे। भी हम आपको उदाहरण दे देंगे। ठीक है बच्चों, सममित ईथर भी बना सकते हैं और असममित ईथर भी बना सकते हैं। यहाँ पर करते क्या है? यहाँ पर करते क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड से एल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं और एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड को लेते हैं और एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है? हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ईथर। क्या मिलता है बच्चों? ईथर मिलता है। और इसी रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण इसी को कहते हैं। अब फिर से देख लीजिएगा, हमारा विलियमसन संश्लेषण किस पर्पज के लिए है? ईथर बनाने के लिए। ठीक है। ईथर यहाँ से दोनों प्रकार के ईथर हम बना सकते हैं, चाहे तो सममित ईथर हो चाहे वो असममित ईथर हो। और साथ ही साथ यहाँ पर करते क्या रिएक्शन में? सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड को लेते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। ईथर का कॉमन फॉर्मूला आप लोग जानना चाहो तो क्या होता है बच्चों? ROR। ये ईथर का कॉमन फॉर्मूला होता है। आइए मैं आपको रिएक्शन की तरफ लेके चलता हूं। जैसे हम लोग बात करें सोडियम एल्कोक्साइड की चर्चा करते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड की चर्चा मैं करता हूं बच्चों, तो ध्यान से देखिए। RONA, ये हमारा क्या हो गया? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड। आप जानते हैं हैलाइड माने हेलोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैं इसको कुछ उल्टा करके लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, जैसे R में यहाँ लिख दूं, X यहाँ लिख दूं। वही है एल्किल हैलाइड। तो X पर कैसा चार्ज? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो X पर कैसा चार्ज आता है? माइनस। और R पर कैसा आता है? प्लस। तो अब आपको तो पता है, प्लस देखेगा माइनस को तो मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा तो दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तो बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो इनका घर द्वार बसना तय है। तो भैया Na प्लस और X माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस NaX, सोडियम हैलाइड बाहर। RO माइनस और माइनस से कौन जुड़ जाएगा? प्लस। देख लो भैया ROR, और हमें ईथर की प्राप्ति हो चुकी है। आप सभी को बधाई हो, ईथर महाराज की जय हो। ईथर बन चुके हैं। ठीक है। अब बच्चों हमें मेन बात क्या सीखना? इतना सिंपल रिएक्शन है, इस पे सीखना क्या है? इंपॉर्टेंट बात, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये मैकेनिज्म शो करता है ईथर, वो मैकेनिज्म क्रियाविधि होती है बच्चों। वो मैकेनिज्म किस प्रकार की शो करता है? SN2 मैकेनिज्म शो करता है। अब ये SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, उस विषय में हमें देखना है, सोचना है और समझना है। SN2 मैकेनिज्म के बारे में हमें चर्चा करना है। तो आइए SN2 मैकेनिज्म में वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ। जिसको SN2 मैकेनिज्म देखना हो तो यूट्यूब पर जाएंगे और टाइप करेंगे SN2 मैकेनिज्म बाई हरिओम सर या हरिओम केमिस्ट्री या हरिओम क्लासेस, आप सर्च करेंगे आपको सामने वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है,
SN2 मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो SN2 मैकेनिज्म होगी वहां पर होगा क्या, फर्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं। पहली बात RONA, ये ब्रेक कर जाएगा तो RO पर माइनस चार्ज आ जाएगा और Na पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ORO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया है। क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे, ये माइनस चार्ज है, माइनस का मतलब किसी प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माने प्लस को अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से प्यार कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस को अपनी ओर आकर्षित करने वाला, न्यूक्लियस के साथ मोहब्बत करने वाला। इसके पास माइनस चार्ज है तो न्यूक्लियस से खूब ढेर सारा प्यार करेगा, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए कि हमें कोई मिले, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, हमें कोई मिले, कौन मिले, जिसके पास प्लस चार्ज हो, मतलब जो न्यूक्लियस टाइप का हो। तो ये न्यूक्लियोफाइल खोजबीन में निकलेगा, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं बच्चों, निकलेगा। तो देखो इसको RO बाजार में टहल रहा था, कहाँ टहल रहा था बच्चों, बाजार में, RO माइनस अपना लेके टहल रहा था और घूम रहा था कि कोई मुझे मिल जाए बॉन्ड बनाने वाला। तो इसने देखा कि इसको कौन मिला, एल्किल हैलाइड मिला। कौन मिला भाई, एल्किल हैलाइड मिला। तो इसने एल्किल हैलाइड को देखा कि यार मेरा तो बॉन्ड टूटा हुआ है, मेरा बॉन्ड तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, और अगर एल्किल हैलाइड के साथ मेरी दोस्ती हो जाती तो मजा आ जाता। लेकिन इसने देखा कि एल्किल हैलाइड हमसे दोस्ती करेगा क्यों, उसके पास तो ऑलरेडी एक फ्रेंड है, एक दोस्त है। फिर भी RO ने कहा चलो कोई नहीं, ट्राई करते, हो सके काम बन जाए। तो इसने इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। जब इसने रिसर्च किया इनके बारे में तो इसने देखा कि हेलोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा ऋण विद्युतीय है। और यू नो दैट जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो भैया हेलोजन ने क्या किया, अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींच रखा है। तो हेलोजन पर पार्शियल माइनस चार्ज है और एल्किल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हेलोजन पर आंशिक ऋण आवेश है और एल्किल पर आंशिक धनावेश है। अब क्या होगा, अब सुनो भाई, इसने जब देखा RO ने कि इनके दोस्ती तो है लेकिन मनमुटाव चल रहा है, अब ये इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब बॉन्ड बनाने के पास दो रास्ते हैं, एक O माइनस सामने से जाए, फ्रंट से जाए और इस R को प्रपोज कर दे क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और दूसरा रास्ता है इसके पीछे से जाए। तो आप कहेंगे सर कहां से जाएगा, तो मैं कहूंगा भैया देखो इधर भी माइनस बैठा है दरवाजे पर, और अगर RO इधर से गया तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, वो भी माइनस वो भी माइनस, कहाँ भले झगड़ा हो गया, कहाँ तुम जा रहे हो मेरे घर में, नहीं जाने देगा। तो ये RO माइनस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से, घरे के पीछे से टाटा बाय बाय करना चालू करेगा। और मैं मजाक में नहीं बोल, सीरियस बोल रहा हूँ, ये अटैक बैक साइड से होता है SN2 में, केमिस्ट्री की परिभाषा है भैया, और कुछ मत समझना, मैं जो समझा रहा हूँ वही समझना। तो देखो 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 बच्चों, क्या करेगा ये, पीछे से अटैक करना चालू करेगा, यहाँ से पीछे साइड से अटैक करना चालू करेगा। आगे से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ से नहीं आएगा। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे अपनी दोस्ती इसके साथ बढ़ाएगा। मैं लगा देता हूँ यहाँ RO था, ये देखो धीरे धीरे बॉन्ड बनाना चालू कर दिया R के साथ में। और जब R को इधर से एक मित्र मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो R और X के बीच की दोस्ती कमजोर होने लग जाएगी। यही होता है जब एक मित्र कहीं से मिल जाता है तो लोग दूसरे को साथ टाइम देना कम कर देते हैं। देख लो सीख लो यहाँ पर। तो भैया यहाँ से RO पूरा जुड़ गया तो उधर से बॉन्ड क्या हो जाने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। अब देखो इस R की कलाकारी को, एक ठो R दुई दुई को उल्लू बना के रखा, इधरों टाटा बाय बाय चालू है, इधरों टाटा बाय बाय चालू है। अब क्या होगा, ये सेलेक्ट करेगा कि कौन मुझे ज्यादा हैप्पी रखेगा, कौन मुझे ज्यादा प्रसन्न रखेगा, कौन मुझे ढेर सारा चॉकलेट खिलाएगा, कौन मुझे ढेर सारा गिफ्ट देगा। तो इसको नजर आएगा कि ये यक्ष तो निठल्ला आदमी है और ऑलरेडी इसके साथ ये रह चुका है, झगड़ा उगड़ा करता था, इलेक्ट्रॉन खींच लेता था उसको, तो इसकी बात तो R को सब पता ही है, तो कहेगा इसको तो छोड़ना ही है। जब R और O के बीच का बॉन्ड खूब बढ़िया मजबूत बन जाएगा
तो यक्स यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो भैया मैं इसको ऊपर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर जब बॉन्ड बन गया आर ओ और इधर क्या बन गया आर, खूब बढ़िया तगड़ा बॉन्ड बन गया, तो यक्स माइनस के रूप में लिविंग ग्रुप यहां से बाहर हो गया। अब आप कहेंगे सर यक्स जाएगा कहां, तो अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ Na प्लस भी बना है, हमने अभी इस्तेमाल केवल किसका किया आर ओ माइनस का, तो यहाँ से Na प्लस और यहाँ से x माइनस, प्लस में NaX आप निकाल सकते हैं, NaX ये आपके निकल गए। और यहाँ पर हमने क्या बना डाला, ईथर बना डाला। और अगर आपने ईथर बना डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, सुने हो कि नहीं सुने हो भाई, हाँ प्रचार आता है टीवी में। तो आओ ये हमने ईथर बनाया। तो सबसे पहली बात SN2 मैकेनिज्म से जाता है। SN2 मैकेनिज्म में केवल सिंगल स्टेप होती है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म सब जानते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, सिंगल स्टेप होती है, बाकी SN2 पूरा डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बैक साइड से अटैक होता है। रेट ऑफ रिएक्शन दो लोगों पर निर्भर करती है, एक RX पर और एक RO पर। अकेले अगर RX आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता, अकेले RO आ जाए तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब SN2 में ROR, यहीं पे लिख देता हूं, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ईथर मत समझना, रेट ऑफ रिएक्शन मैं इसको बदल के लिखता हूं, नहीं तुम लोग कहोगे सर ईथर, मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। चलो भाई यहां देखो, ROR रेट ऑफ रिएक्शन ही मुझे लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RO माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX। लो भैया ये हो गई हमारी फुल मैकेनिज्म, फुल मैकेनिज्म हो गई। अब हम और बात करते हैं, ये तो सम्मित ईथर बना ना, देखो दोनों तरफ RR बराबर है। आइए हम और बात करते हैं, और बात करते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूं CH3 का होल ट्वाइस और CONA, ठीक है, तो 2 3 और 1 4 CH लगा देंगे। अब हम बात करते हैं RX की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, किसकी बात करते हैं, RX की बात करते हैं, एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। यहाँ जो हमने ये लिया सोडियम एल्कोक्साइड लिया, वो कई डिग्री हमने ले लिया, 2 डिग्री ले लिया है। कई डिग्री 2, देखो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए, मतलब 2 मेथिल जुड़े हुए, तो इसे हमने क्या बोला 2 डिग्री। अब बच्चों आपको पता ही है, क्या पता है कि यहाँ से Na निकलेगा और वहां से क्या निकलेगा, X निकल जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिया, वही मैकेनिज्म लागू कर देना, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, X निकलेगा। तो बाहर क्या जाने वाला है भैया, NaX बाहर कर दो और बनेगा क्या, CH3 का होल ट्वाइस CHO, और इधर से कौन गया R। देख लो यहाँ पर ROR टाइप का बना कि नहीं, देखो 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 देखो, ये पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा R, और ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी R। तो क्या बन गया ईथर। आप यहाँ R की जगह CH3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं एक लगा के भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखो ये R अलग 3 कार्बन है इधर, और इधर कितना कार्बन 1, तो ये असम्मित ईथर बन गया। अगर मैं इसी बात को इधर लिखना चाहूँ, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, CH3 का होल थ्रायस CONA, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सोडियम एल्कोक्साइड, कै डिग्री ले लिया, 3 डिग्री ले लिया, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3, और इधर लगा दिया मान लो Cl लगा दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से प्लस चार्ज, यहाँ से माइनस चार्ज, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस है। बच्चों वाला खेल आपको पता ही होगा, छोटे छोटे बचपन में जब 9-10 में पढ़ते थे सब खूब खेला करते तुम लोग। प्लस जुड़ेगा माइनस से, बॉन्ड बनाएगा सर जी, कंपाउंड बन गया, हमको रिएक्शन आ गया। हाँ अब देखो रिएक्शन की दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच रही है। अब सुनो भैया, तो क्या होगा, CH3 का होल थ्राइस CO, और O माइनस के साथ कौन आ जाएगा, प्लस CH3। यहाँ भी देखो अनसिमेट्रिकल ईथर बना है, क्यों, ऑक्सीजन के इधर कुछ अलग टाइप का R है और इधर कुछ
अलग टाइप का R है। तो देखो अनसिमेट्रिकल ईथर हमने दो दो ठो बना डाले हैं भैया, कितने कितने बना डाले हैं, दो दो अनसिमेट्रिकल ईथर बना लिए हैं। अब आप लोग देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो बेटा। इसकी लिमिटेशन की चर्चा करते हैं, सीमा की चर्चा करते हैं, बाउंड्री की चर्चा करते हैं, लिमिटेशंस की चर्चा करते हैं। आइए लिमिटेशन की चर्चा करते हैं, सीमा की। सीमाएं, सीमा किसी लड़की का नाम नहीं भाई, सीमा मतलब सीमा, सीमा सीमा कहाँ तक ये रिएक्शन होगी, लिमिटेशन सीमा। भैया आपने देखा कि मैंने लिया सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड लिया, प्लस इसके साथ में मैंने लगाया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इसके साथ मैंने लगा डाला। बच्चों जब इतना कहानी मैंने किया, इतनी कहानी मैंने किया, तो आप देखिए सोडियम एल्कोक्साइड को मैंने 1 डिग्री भी लेना है, 1 डिग्री नहीं लेना 2 डिग्री भी ले सकते हैं, 2 नहीं तो 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एल्किल हैलाइड को केवल 1 डिग्री लेना है, आप 2 डिग्री ना 3 डिग्री ना। अगर आपने लिया तो प्रोडक्ट ईथर बनने वाला नहीं है। बट 1 डिग्री यस सर, 2 डिग्री यस सर, 3 डिग्री यस सर, ये लिमिटेशंस है, याद रखना इस बात को। सोडियम एल्कोक्साइड को आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले सकते हैं, बट एल्किल हैलाइड को केवल 1 डिग्री लेना है। अगर ईथर बनाना है तो, आपको ईथर नहीं बनाना तो 2 डिग्री 3 डिग्री लेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा, और लेकिन ईथर बनने वाला नहीं है। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है बच्चों। आइए एक रिएक्शन लेते हैं प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। जैसे काहे तुम खुल गए भाई, आओ। जैसे मैं बात करता हूं सी, यहां पर मैं ले लेता हूं Br CH3 CH3 देख लो बच्चों, कई डिग्री एल्किल हैलाइड है, कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन, 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है भैया। अब जब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया, और अब मैं उल्टा करके समझा रहा हूं आपको, मान लो मैंने लिया CH3ONA, सोडियम मेथॉक्साइड, नाम पड़ा सोडियम मेथॉक्साइड, आपको तो पता ही सारी कहानी, प्लस और माइनस, यहां से ये निकलेगा तो माइनस, और ये कार्बन भाई साहब प्लस, तो हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा, उस बात को समझिए, जरा ध्यान से देखिएगा, उस बात को एकदम केयरफुली समझिए। होने वाला क्या है, यहां से निकलेगा क्या भैया, Br निकला और Na निकला, माइनस NaBr निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया। अब होता क्या है हमारे पास में, यहां पर ये CH3O माइनस बचा है और यहां प्लस बचा है, तो ये CH3O माइनस क्या करता है, यहां का एक ठो मैं CH को ऐसे लिख दूं तो कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहां पर मैं 2 लगा देता हूं और एक H को बगले लिख देता हूं 2, और यहां पर मैं लिख देता हूं, मान लो इस H को मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर देखो, यहां पर माइनस को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और यहां कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो यहां से ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये प्लस और जो यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है, इन दोनों में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। तो यहाँ से क्या निकला, CH3O और H, माइनस CH3OH निकल गया। अब यहाँ पर बन क्या गया, देखो C था, यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आ गया, CH2 आ गया, और इधर क्या है हमारे पास में, CH3 है, उधर क्या है भैया, CH3 है। ओहो हो, ये देखो हो गया बवाल। बवाल कैसा भैया, हमें बनाना था
ईथर और बन गया क्या, एल्कीन बन गया, एल्कीन बन गया। हो गया ना बवाल। बवाल क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ एल्किल हैलाइड का डिग्री लिया 3 डिग्री लिया और सोडियम मिल्क ऑक्साइड का डिग्री लिया 1 डिग्री लिया। तो सोडियम मिल्क ऑक्साइड का मैटर नहीं है, 1 डिग्री लो चाहे 3 डिग्री चाहे 2 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसकी है, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड शुड बी ओनली 1 डिग्री, केवल और केवल 1 डिग्री होना चाहिए अगर आप ईथर विलियमसन संश्लेषण के द्वारा बनाना चाहते हैं तो मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और आप हैं हमारे बहुत ही प्यारे छात्र। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो और लेक्चर के साथ। थैंक यू।